नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, जिस चीज़ का शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार मिल ही गई है। जी हां दोस्तों, जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने अश्वनी रात्रे केस की अंतिम ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया है। और दोस्तों, कोर्ट ने 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को ऑर्डर कॉपी में विस्तार से बताया है। साथियों, मैं बिना समय गंवाए सीधे उन 11 बिंदुओं को आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप उस ऑर्डर कॉपी को ध्यान से देखिए। इसके सबसे ऊपर में यहाँ पर लिखा है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इट बिलासपुर WPS नंबर 4472 ऑफ 2021। और इसके जो याचिकाकर्ता है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अश्वनी कुमार रात्रे, और उनका यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है। ये पेटिशनर है, मतलब याचिकाकर्ता है। उसके नीचे वर्सेस, मतलब ये किनके विरुद्ध लगाए थे। तो पहले नंबर पर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू द सिक्योरिटी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, मतलब ये स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के ऊपर पहला नंबर लगाया था, उनके थ्रू से पूरे शिक्षा विभाग के। उसके बाद दूसरे नंबर पर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन रायपुर, मतलब DPI के जो डायरेक्टर हैं उनके ऊपर केस किया था। उसके बाद तीसरे नंबर में डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन डिवीजन बस्तर, डिस्ट्रिक्ट बस्तर छत्तीसगढ़, ये तीनों के विरुद्ध अश्वनी कुमार रात्रे ने केस किया था। उसके नीचे आप देख सकते हैं 4 पेटिशनर्स में है ईशांत वर्मा, मतलब अश्वनी रात्रे के पक्ष के वकील हैं। और स्टेट के, मतलब राज्य सरकार के वकील हैं आशीष तिवारी, गवर्नमेंट एडवोकेट। उसके बाद यहाँ पर एक और हैं सुयेश धार, पैनल लॉयर। उसके बाद हरिओम राय। उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 इंटरवेनर, मतलब इस केस में कौन इंटरवेनर है, तो मिस्टर चंद्रदीप प्रसाद, ये एडवोकेट हैं इंटरवेनर पक्ष के, क्योंकि इस केस में इंटरवीन भी बने थे बहुत सारे अभ्यर्थी, तो उनके वकील हैं चंद्रदीप प्रसाद। उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऑनरेबल श्री हम्बल श्री जस्टिस P. कोसी ऑर्डर ऑन बोर्ड। अब दोस्तों, यहाँ पर 11 बिंदुओं पर कोर्ट ने अपनी बातों पर मुख्य रूप से कहा है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं 6/12/2021 का। तो दोस्तों, कोर्ट ने अपने पहले बिंदु पर कहा है कि वर्तमान, यहाँ पर पूरे इंग्लिश में है दोस्तों, मैं इसको हिंदी में सरल शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको पूरे मामले को अच्छे से समझ आ सके, पूरे 11 पॉइंट को। पहले बिंदु पर कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान लिखित याचिका मुख्य रूप से संभाग के संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग बस्तर द्वारा जारी किए गए अनुलग्न P1 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, क्योंकि आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता यानी कि अश्वनी रात्रे को शिक्षक के सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित किया गया था, इसीलिए रात्रे द्वारा केस लगाया गया था। अब दोस्तों, दूसरे बिंदु पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मतलब अश्वनी रात्रे को अपात्र इसीलिए किया गया है क्योंकि उसने CTET की परीक्षा 27/7/2019 को उत्तीर्ण करने की पात्रता मापदंड प्राप्त किया था, लेकिन उसका परिणाम, मतलब TET का परिणाम 29/11/2019 को व्यापम के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद है, इसीलिए उसे अपात्र किया गया है। उसके बाद तीसरे बिंदु पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मतलब अश्वनी रात्रे के वकील ईशांत वर्मा का कहना है कि रात्रे जैसे मामले में, यानी कि CTET 2019 वाले कई अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति दिया गया था, अतः रात्रे को भी पात्र किया जाए, ये उनके वकील का दलील था। इसे कोर्ट द्वारा संज्ञान में लेते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए 9 सितंबर 2021 को शिक्षक भर्ती पर रोक, मतलब स्टे लगा दिया था। उसके बाद दोस्तों, चौथे बिंदु पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात कही। इसमें कहा कि राज्य के वकील ने विशेष रूप से बताया कि अनजाने में CTET 2019 वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी पूर्व में, लेकिन बाद में 8/9/2021 और 4/9/2021 के लिए विशिष्ट आदेश जारी करके 20/11/2019 के बाद CTET परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवारों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद राज्य सरकार के वकील ने एक आवेदन IA नंबर 8 दायर किया था, जिसमें 9/9/2021 के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी और लिखित याचिका के जवाब के साथ स्टे हटाने के लिए कोर्ट में एक आवेदन भी किया था। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 5वें बिंदु पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के वकील ने राज्य सरकार के अनुबंध R1 दिनांक 13/9/2021 द्वारा जारी परिपत्र का भी ध्यान आकर्षित किया
जिसके तहत सभी जिला स्तर पर विशिष्ट निर्देश जारी किया गया, सर्कुलर जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 20/11/2019 व्यापम के रिजल्ट के बाद CTET पास किया गया है, उनके नियुक्ति पर विचार किया जाएगा और अगर किसी ऐसे अभ्यर्थी मतलब CTET 2019 वाले को नियुक्ति दे दिया गया है तो उनके नियुक्ति आदेश को तुरंत रद्द किया जाएगा। ये राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को कहा है। उसके बाद दोस्तों 6वें बिंदु पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के वकील का अब तर्क है कि जिस तारीख को विज्ञापन जारी किया गया था और जब राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा परिणाम प्रकाशित की गई थी तो याचिकाकर्ता के पास उस समय उपेक्षित योग्यता या पात्रता मापदंड नहीं था। राज्य सरकार स्पष्ट करते हुए आगे कहा कि जब राज्य सरकार के वकील ने स्पष्ट करते हुए आगे कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा 20/11/2019 को परिणाम प्रकाशित किया गया था उस समय तक CTET 2019 का परिणाम जारी नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने अपने 7वें बिंदु पर कहा कि राज्य सरकार के वकील ने अदालत का ध्यान अनुलंब P7 की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था कि परीक्षाएं 8/12/2019 को आयोजित की गई थी। उत्तरदाता मतलब सरकार के द्वारा परिणाम 20/11/2019 को प्रकाशित किए जाने के बाद और उक्त TT का परिणाम 27/12/2019 को घोषित किया गया था। अतः याचिकाकर्ता का CTT परीक्षा परिणाम 20/11/2019 के बाद होने के कारण उसके नियुक्ति आदेश को निरस्त किया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने अपने 8वें बिंदु पर कहा कि अदालत का अब दृष्ट विचार है कि तत्काल मामला एक मजबूत मामला बनाने में याचिकाकर्ता मतलब अश्वनी रात्रे सक्षम नहीं रहा या मामला मजबूत नहीं था उसका, जिसके लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्णय अनुबंध PA दिनांक 23/1/2021 पर पुनर्विचार करने के लिए परमादेश का एक रिट जारी किया जा सकता है या कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 9वें बिंदु पर कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के फैसले को इसी अदालत द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं के एक समूह में पारित आदेश से उसको पुष्टि किया जाता है, मतलब उसको पुष्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। WPS नंबर 5302 ऑफ 2021, 2039 2012, 4656 2021 और 4864 2021 में पुष्टि कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने अपने 10वें बिंदु पर कहा कि उपरोक्त सभी कारणों से इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता मतलब अश्वनी रात्रे की याचिका को खारिज किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस अदालत द्वारा 9/9/2021 को दिया गया अंतरिम राहत मतलब स्टे को भी रद्द किया जाता है, मतलब वो स्टे भी रद्द हो जाता है। उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने 11वें बिंदु पर एक लाइन में कहा कि इसीलिए लिखित याचिका को खारिज किया जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप अश्वनी रात्रे कोर्ट केस के अंतिम आदेश कॉपी के सभी 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिरकार कोर्ट ने रात्रे केस को क्यों खारिज कर दिया। साथियों एक लाइन में यही कहूँगा कि दोस्तों अंत भला तो सब भला। साथियों शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।